फिर के मर्द इस टाइम वापस पबजी की बीजीएमआई हो गया। अब तो बीजीएमआई की प्रैक्टिस पे लग रही है वापस अपने कंट्रोल वंट्रोल सही करने में कि कैसे खेलना मर्दों को मर्दों वाला गेम। भाई अरे एक मर्दों वाला गेम आ गया। अगर मेरा बच्चे को गेम ना खेल ले ना साले को घर से निकाल। भाई हमसे ही सीखना पड़ेगा। चैनल खोलने का जैसे बीजीएमआई। नहीं भाई नहीं। अच्छा हमारे घर में भी एक महिला है, एक लेडी है, तुम्हें दिखा देता हूँ। स्त्री। मेरा वॉलेट गाड़ी में रह गया था परसों। तो वैसे मुझे मेरे वॉलेट पे कोई काम नहीं पड़ता, लेकिन जब से वो गाड़ी में रहा तो जिस भी बंदे का फोन आ रहा ना वो कागज या फिर वो चीज़ मेरे वॉलेट में ही पड़ी। और 2 दिन हो गए मुझे इग्नोर करते करते। अब मुझे लेके ही आना पड़ेगा। और 1-2 स्लिप हैं जिनकी जरूरत पड़ रही, तो आज फाइनली निकाल ही लूँ और बस गाड़ी में मिल जाए। ऐसा ना हो कि गाड़ी में भी ना हो। मैं 2 दिन से नकली बात ही कर रहा हूँ कि मेरा वॉलेट गाड़ी में है और वो हो ही ना। एंड वॉलेट गाड़ी में नहीं है। अगर वो खो गया तो ये प्रूव करना भी भारी हो जाएगा कि मैं हिंदुस्तान का ही नागरिक हूँ। सारे डॉक्यूमेंट उसमें ही पड़े, ऊपर जाके देखना पड़ेगा। जेब में ही होगा और जेब में ना हुआ तो ठीक है, एक रेफ्यूजी साबित हो जाऊंगा मैं इस देश में। सरनेम भी कुछ ऐसा ही है। अरे यार मेरी अलमीरा में ही रखा और मैं पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा। और ये मेरा राइडिंग गियर का सामान है क्योंकि मेरा बैग अनिकेत लेके चला गया, वरना मैंने इसे ऊपर रखा हुआ था। ये इसने मेस क्रिएट किया हुआ इस वक्त। मैं 3 दिन से नीचे जाने के आलकस में सोच रहा था कि मेरा वॉलेट मेरे पास है ही नहीं। कुछ भी सोच लिया मेरा दिमाग। स्टूडियो में बैठ कर काम करने का अलग ही मजा है। बेड पे तो नींद आ जाए यार बहुत बुरी तरह। और 2 दिन से अनिकेत नहीं है तो हमें बाहर से लंच मंगाना पड़ रहा। कोई आंटी है, बड़ी होलसम सी आंटी है, वो बहुत अच्छे से पूछे क्या खाना आज और कितने लोगों का भिजवाना है, और बड़े अच्छे से बना के भी दें। गाइस वही पुराना चैनल, वही पुराना मैं, वही पुराना हमारा घर। अब तो लोगों को ट्रस्ट भी नहीं हो रहा होगा कि ये सच में फ्लैट चेंज भी कर रहे हैं, साले होती ही बना रहे हैं। पर कोई नहीं भाई, अब तो मैं क्या ही कह सकूँ। अब तो मैं वही कह सकूँ कि भाई मानना हो मान लो, नहीं मानना भाई तुम्हारी मर्जी। तो पूरे दिन में अब तक मैं सिर्फ एक चाय बना के लाया अपने लिए, उसमें भी जोर पड़ रहा है। खैर हमें 2-3 दिन के लिए यहाँ पे टेम्परेरी सर्वेंट मिल गया है, वो आ रहे हैं बर्तन वर्तन साफ करने। तो बाकी कर ही रहे हैं हम। एक दिन तो मैंने खुद धो दिए थे जिस दिन हमें जाना था। तो अब 2-3 दिन के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। 2-3 दिन के लिए कोई आता भी तो नहीं, सब कुछ चाहिए कि पूरे 2 महीने के लिए बुलाना बुलाओ, पूरे साल के लिए बुलाना बुलाओ। मैं कहा भाई हमें तो 3 दिन की जरूरत है। तो लोग सोच भी रहे हैं सालों को 3 दिन ऐसी क्या बात है कि 3 दिन के लिए चाहिए। तो हम बता भी नहीं सकते कि हमारे पास अपना परमानेंट हाउस हेल्प है, नहीं तो ये जो है छिड़ जाओ फिर। खैर अभी मैं जो हूँ अपना चाय बना के लाया हूँ और उसमें मुझे दिखाई दे रहा कि बाहर से कप थोड़ा सा गंदा है, लेकिन अब इसमें मैंने चाय डाल दी तो इसको मैं धोऊं भी कैसे। फिर के मर्द इस टाइम वापस पबजी की बीजीएमआई हो गया। अब तो बीजीएमआई की प्रैक्टिस पे लग रही है वापस अपने कंट्रोल वंट्रोल सही करने में कि कैसे खेलना मर्दों को मर्दों वाला गेम। डागा अपना पीसी पे डाउनलोड करने लग रहा है एमुलेटर। भाई अरे एक मर्दों वाला गेम आ गया। अरे खेल के छोड़ वही दे, है। मैं सुबह अगर मेरा बच्चे को गेम ना खेल ले ना साले को घर से निकाल दूंगा। मेरा बच्चा खेल लगे यही गोली मार दूंगा। आ जा रे डाउनलोड कर ले चल। नहीं रे, ये तो मेनली चीज है। अगर ये नहीं कर रहे तो डाउनलोड कर ले, आ जा डाउनलोड तो कर रखा। आ जाओ। तो एक प्रैक्टिस मैच खेल लेंगे सारे भाई, रेडी हो जाओ। और उसके बाद बग्गे को बुलावांगे यार, मजा आ जाएगा यार 1 घंटा खो जाएगा। यही तो एक मैंने कह रहा नींद कम कर लो अपनी और चैनल डाल दो। चैनल डाल लो ऐसे ही लड़के रख लो चैनल। हां भाई पनीर की रील डाल। भाई मैंने अर्सनल बालियान ने अपना शायद 1 साल खत्म कर दिया होगा इसमें। मजा है। पता क्या हो गया था, पबजी कमिंग 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 और कटिंग और ग्रुप में यही मैसेज रहे थे और कट 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 कट। इन्होंने सुबह उठे देखा, मैंने 4:30 बजे का मैसेज पढ़ा। सुबह का? 4:30 बजे तक खेला इन्होंने। मैं यूं कह रहा हर्ष का रूम था ना, इतना बड़ा होगा वो रूम। और बस उसमें बेड जितना एक हुआ। point- उसमें एक पॉइंट था चार्जिंग का और उसमें फोन भी ऐसे चार्ज हो रहा था यूं। तो एक लड़का यूं मंडा रहा था और बाकी सब अपना वेट कर रहे थे इनको मालिक। और उस टाइम ना इतना ऑप्टिमाइज्ड भी नहीं था ना गेम, फोन गर्मा जाया करा था। फोन भी क्या ना कमजोर सही फोन भी कमजोरी थे। आईफोन 7 पे खेलता था मैं। कहाँ एक्सेस पे खेलता खेल रहा था तू तो। Access तगड़े पे खेल रहा था शुरू से। डागा आपके तो फोन ले ले यार सच में। ढाका मानता तो नहीं, फोन से एमुलेटर से खेल ले। फिर एमुलेटर वाले मिले हैं ना, वे हमें कटते हैं। फोन में मजा है, कमजोर प्लेयर मिले हैं। ये बात तो है। स्काउट को कटूंगा इस बार। नहीं अब तो अब चैनल पे भी लोग डेली नहीं आने के। मेन चैनल की महीने में 2 बार आएगा। 6 घंटे की कर दी थी। क्या पर टाइम ऐसा लिमिट कर लो, सब्सक्राइबरों का एक वो बना लो इस पे। बने, लॉबी बने, रूम बने। बना लो। पर भाई रूम में ऐसे ऐसे आ जा। मैं यूं कह रहा, मैं तो ही रूम में बना आज दे। तक टॉप 50 में भी नहीं आया। मैं ना वहाँ पे स्काउट को देखा, स्काउट के फोन में तो था तब भी, वे तो खेल रहे थे। स्काउट के फोन में पड़ा तो मैंने स्काउट को कहा, मैंने कैसे खेलता है तू? भाई 5 फिंगर से यूं खेल रहे हैं वो यूं। हमारे 4 फिंगर ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो तो यूं रख रखी थी उसने फिंगर। मैं कहा यार क्या ही है, स्काउट मोटर है तो भाई नेक्स्ट लेवल ही है। फिंगर अच्छी चलेंगे उनकी। चलो स्काउटर का करियर रिवाइव हो गया। इस पबजी के चलते मेरी स्काउट की लड़ाई बजी थी और जब पबजी बैन हुआ था तब दोस्ती हुई थी। दोबारा कर और लो। दोबारा लड़ाई हुई। वो देख अंदर क्या बज पड़ा। देख पीसी में चला रहा है। बड़े स्पीकर्स में चल रहा है। हेडशॉट मार रहे हैं। वो तो देख
32 इंच की स्क्रीन में कैसे चला दिया। वर्ल्ड की बेस्ट चाय है ये भाई। ऐसी चाय बनाने वाली मिल जाए तो क्या दिक्कत है। अगर ऐसी चाय कोई लड़की बना दे रही तो मजा ही आ जा। तूने चाय बनानी कहाँ से सीखी है? ठेली वेली थी क्या पहले? जैसे अलग से वो आते थे ना, ऐसी मम्मी को बहुत ज्यादा आदत है चाय की। अच्छा। तो वो बनाया करी थी, उनके बनाते बनाते मैं भी सीख गया, 1-2 बार बना दी उनके लिए। बनने नहीं भाई, घर पे है, पानी भी लेके पिया आज तक। मैं चाय के साथ साथ एक और मुझे वो है बहुत ज्यादा अपने ऊपर क्या गर्व कि मैं पोहा भी बना सकूं। मुझे 2 ही लोगों का पोहा पसंद है, तो अपना खुद का या मम्मी का। पोहा तूने हमें तो खिलाया नहीं कभी सुबह। हाँ मैं कह तो रहा था निकेत को, उसे पता नहीं कैसे बनाए, तो मैंने कहा था मैं एक दिन बता दूंगा कैसे बनाए, लेकिन यार सुबह लगता ही नहीं। सुबह बिजी रहे सोने। देखो यार मेरा एमुलेटर चल के नहीं दे रहा, वो ये आज तक आज तो एमुलेटर अब जाके जयपुर की थकान उतरी यार। जयपुर में मुझे नहीं पता चला कि हम जयपुर में इतने क्यों थक गए। क्या गया भाई जयपुर में जो तुम थक गए? नहीं, वहाँ ना ज्यादा भागा दौड़ी थी, वहाँ लोग इतने इकट्ठे हो गए थे हम सारे कि सबके साथ बात करने में, सबसे मिलने जुलने में, सबके साथ घूमने में काफी मतलब ऐसा था कि हेक्टिक हो गया था। और वहाँ पे थोड़ा चल भी बिल्कुल कट्टू कट रहे थे, थोड़ा टाइट चल रहा था। तो भाई सावित्री कब मानेगी यार तू बहन के। अभी बैठा जब तक लाइट आ गई, देखो इतना सा कट लगे हमारे यहाँ। देखो पैसे पूरे फेंक रखे हैं हमने, पैसों में कमी नहीं छोड़ रखी। और खाना ऐसे पीस होगा। खाने में क्या आया आज? सारी बत्ती कट जा, आज लोग ही दिखे। अभी ना जो आंटी बर्तन साफ करने आ रही, जो 3 दिन के लिए आई, उसमें क्या हुआ, मैंने अर्श को कहा मैं कितने में गई, तो आंटी ने कहा 3 दिन के आप 600 दे देना। फिर वो आंटी आई शाम में, मगर यार 1000 भी कमी है। थोड़ी लाचार सी है आंटी, ज्यादा एजेड है। हाँ एजेड सी हैं। और वो फिर उन्होंने थोड़ी सी बातें बताई अपनी कि मेरा बेटा खत्म हो गया था ये वो। अभी मैं देखो मैं एक चीज कहूँगा, एल्विश ने भी अपने एक व्लॉग में कहा था और मैं बहुत एग्री करता हूँ उस बात से, कि जैसे कोई आदमी काम कर रहा, जैसे आइसक्रीम बेच रहा, उसे आप ज्यादा पैसे दे दो। मान लिया अगर उसने 50 रुपये मांगे, आप 60 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ऑटो वाला है, आपको 100 रुपये में लाया, आप 110 में लाया, आपने 120 दे दिए। जैसे आपके यहाँ अगर कोई परमानेंट है, कई बार ऐसा होता है कि आप अगर उसे जरूरत से ज्यादा चीजें उसकी हाँ में हाँ मिला के करते रहोगे तो ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि इसकी आदत खराब हो जाएगी। बट जिस आदमी से आपका टेम्परेरी पाला पड़ रहा, जैसे आंटी ने 600 गए, चल मैंने कहा ठीक है यार, अब क्या मतलब ऐसे आदमी से आप 100 रुपए कमा के भी क्या कर लोगे? आप पे जितने पैसों का फर्क नहीं पड़ रहा। बात वो है ना कि मान लो वो सामने हो रहा काम और वो मेहनत दिख रही है यार, वो एजेड है इतनी। अब मान लो कोई जैसे कोई अंकल मॉल की एंट्रेंस पे खड़े, मॉल की पर्ची कट रही, वहां ना छोड़ दो अपना 1 रुपया भी, वो जा रहा आपका पैसा जा रहा फिर बिजनेस टाइकून के पास, वो बहुत बड़े शार्क के पास जा रहा, या फिर जो आदमी बिना मेहनत के ले रहा। अब जैसे रात को जो बंदे आवे हैं, मैं रात को जब भी ऑर्डर करता हूँ, मैं कभी भी ट्राई करता हूँ कि मैं ऑनलाइन पे ना करूँ रात के ऑर्डर के लिए। जैसे 200 का 250 का ऑर्डर जाएगा, तो जब मैं उन्हें लड़कों के पास जाता हूँ जो लाते हैं डिलीवरी वाले, तो मैं फिर ट्राई करता हूँ उन्हें 20 रुपये 30 रुपये ज़्यादा देना, क्योंकि हमारे ऑर्डर से उन्हें क्या बच रहा, 5 रुपये 6 रुपये 10 रुपये। जो रात में काम कर रहा, तुम ये सोचो उसकी कितनी मजबूरी होगी, जो आदमी रात को काम कर रहा। तो ऐसे आदमी को फिर मेरे को किसी टैक्सी वाले का बिहेवियर अगर अच्छा लगे, जिसका अच्छा नहीं लगता उसकी तो पढ़ देता हूँ, बट जिसकी टैक्सी अच्छी है, जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा, सर करके बात कर रहा है, सब कुछ अच्छे से कर रहा, तो मैं देता हूँ। फिर मैं 10 20 30 रुपए जो भी एक्स्ट्रा बैठे हैं राउंड ऑफ में, मैं आप ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। गए थे हम सम्राट के यहाँ जब गए थे, तो वहां से हमने कैब नहीं ली थी। तो उस बंदे की पहला दिन था, नई कैब थी बिल्कुल, तो उसके बहुत बढ़िया अपने, वैसे तो मालकिन जो थी गाड़ी की उसे गाली दे रहा था वैसे, लेकिन वैसे सीधा था। उसे मैप यूँ कह रहा था, भैया मैप भी अभी मुझे ऐप से देखना नहीं आया, लेकिन पहली वो राइड है, मैं तो सीख जाऊंगा धीरे धीरे। तो उसके ऐसे कुछ और थे 111 रुपए, मगर तुम 151 लो बिल्कुल। और वो इतना खुश हो गया, मतलब तुम्हारे 20-30 रुपए से आदमी का दिन बन जा रहा। वो पहली कैब थी, मैंने कहा अब वो पता क्या हुआ, वो बड़ी अजीब सी चला रहा था, मैं कहा आराम से चलाइए थोड़ा, तो वो खुश हो गया था उसमें बिल्कुल। तो मैं भी यही कहूँ कि जो आदमी भीख मांग रहा है, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता उसे पैसे देने के लिए। जिसके हाथ पैर हैं, जो जवान है, वो भीख अगर मांग रहा है तो भाई बिल्कुल गलत है। उस आदमी को तो आप उकसा रहे हो और भीख मांगने के लिए पैसे देंगे। बट जो आदमी मेहनत कर रहा है ना सच में अपने बच्चों के लिए, और जिसे बहुत कम पैसे बचते हैं, उसे बिल्कुल दो अपनी साइड से, उतना पैसे दो। मैं नहीं कह रहा लुट जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दिन के 100-200 रुपए एक्स्ट्रा किसी को दे के आ जाऊँ। भगवान ने इतना काबिल बना दिया कि मुझे नहीं फर्क पड़ता। अगर पूरी जिंदगी भी ऐसा मैं अपनी जिंदगी के लाख रुपए किसी को दे दूंगा खुश करने के लिए पूरी लाइफ में, तो मैं कहूँ कि मैं इस काबिल भगवान ने बना दिया। तो इतना दो कि हाँ सामने वाला खुश हो जाए, अच्छा लगे, उसे अच्छा फील होगी, हाँ यार भैया के। नहीं यार, खुद को भी लगे कि मान लो ऐसे आदमी को दे ना तुम जिसे जरूरत है, तो खुद को भी लगे यार मेरे 20-30 रुपए से बता यार बेचारे का। एक लड़का है यहाँ पे जूस का ठेला लगाता है, बड़ी गर्मी में धूप में भी खड़ा रहे, तो धूप में जैसे यूं कहते हैं जूस के ठेले में बहुत पैसा, यार पैसा होगा तो धूप में खड़ा होगा क्या? वो दोपहर को 2 बजे खड़ा, उसकी मजबूरी समझो तुम। तो मैं ऐसे ही जूस वूस पिया, मैं कितने में भी, उसने कहा 50 रुपए, मेरे पे 100 थे। मैं रखो यार कोई नहीं, चिल, हंस दिया, मुस्कुरा दिया, मैं ठीक है यार, मेरे पे मैं कौन सा 50 रुपए में गरीब हो गया। अंदर तक दिखा यार लोगों को। ये पैसे भी अगर तुम्हें कमाने हैं वापस तो व्लॉग बना लो। जी कौन है जो नहाने से पहले बढ़िया कपड़े धो रहा है? अभी
और ये कौन है भाई? ये है कोई लड़का तो भैया, इस लड़के की डिमांड चल रही शहर में तो इस टाइम। और ये रात को 12 बजे ना रहे, फिर बताओ कि लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा, सीधा नहीं चल रहा, कैसे चलेगा? अच्छा हमारे घर में भी एक महिला है, एक लेडी है, तुम्हें दिखा देता हूँ। स्त्री बढ़िया भाई, बहुत अच्छा, सही काम कर रहा। या स्क्रिप्टिंग चल रही है अभी? ना अभी तो नहीं चल रही, पर हाँ चल रही। वो देख रहा। अच्छा एमुलेटर में कैसे डाउनलोड करेंगे? भाई आ ही नहीं रहा, कुछ कोई रास्ता नहीं है, फोन में मेरे से खेलना नहीं जाता। अब तो कहना पड़े भाई, हमसे ही एक सीखना पड़ेगा। चैनल खोलने का, जैसे बीजीएमआई। नहीं भाई नहीं, मतलब अगर करियर सबसे खराब, बिल्कुल बिल्कुल खराब ही दशा में हो ना। नहीं, सारे व्लॉग वाले जो है लड़के वो पबजी लग रहे हैं। व्लॉग में 12 मिनट का व्लॉग और उसके बाद के 12 मिनट पबजी। जिसे व्लॉग देखना हो शुरू के 12 मिनट देख लो, जिसे पबजी देखना बाद। नहीं, एक सेपरेट मैं सोच रहा कि एक सेपरेट खोला यार, स्काउट मोटर को टक्कर दी जाए उसमें। कहना बाकी सब धंधे बंदी करने पड़ेंगे, शटर लगाना पड़ेगा दुकान पे। गेमिंग तो भाई सैल्यूट ही है जो लोग गेमिंग कर लें 3-4 घंटे बैठ के, सर फट जा गेमिंग के चक्कर में। ये बात तो है, मेरा बहुत मन है यार। खोल लो भाई, हमारे से नारा हो जाइए बस। ये देखो दूसरे फ्लैट के लिए कितना सामान आ चुका है। एक हमारे जो दोस्त का फ्लैट है यही सोसाइटी में, उनके फ्लैट पे भी इतना ही पड़ा। बस ये नहीं पता दूसरा वाला फ्लैट कहाँ है। कच्चा यार, ये व्यू खराब कर रहा है कच्चा।